हम्म। चलिए ठीक है। सभी को राधे जी राधे, जी। नमस्कार। ठीक है। राधे 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 सर। राधे राधे। हम लोग इंडस्ट्रियल राधे कोर्ट्स। राधे सर। राधे राधे। इंडस्ट्रियल कोर्ट्स के तीसरे दिन में पहुंच गए हैं। तो ये जो आज तक के कोर्स हमारे फ्री हैं, उसके बाद की जो भी कोर्स रहेंगे वो पेड वाले को ही शेयर किया जाएगा। पेड वाले के साथ ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व। तो पंच तत्व तो आप लोग को वैसे मालूम होगा। जैसे हम लोग महावास्तु में पंच तत्व क्या होते हैं, महावास्तु में सबसे पहले हम लोग लेते हैं आपको आकाश। आकाश के बाद पानी, वाटर हो गया। वाटर के बाद आपको वायु तत्व हो गए। वायु तत्व के बाद अग्नि। अग्नि के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद फिर आकाश। हमें हमेशा इसी टर्म में याद रखना है या दिमाग में बैठा लेना है ये पांचों तत्व को। यदि आप लोग ये पांच तत्व समझ गए, फिफ्थ एलिमेंट यदि आप समझ गए अच्छी प्रकार से, आप अपने दिमाग में बैठा लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 80% आप वास्तु सीख गए। सारा खेल पांच तत्व का ही है। ये पांचों तत्व हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में, या हमारे घर में, हमारे इंडस्ट्री में बैलेंस होना ही चाहिए। यदि नहीं बैलेंस है, तब जाके कुछ ना कुछ परेशानी घर में, हमारे शरीर में आती रहती है। यदि हम लोग वैदिक की बात करते हैं, तो वैदिक में जो पांच तत्व की बात कही गई है, सबसे पहले वो आकाश बताया है। आकाश क्योंकि ध्वनि, ठीक ना। ध्वनि को चलने के लिए क्या रास्ता चाहिए, मतलब ध्वनि के बाद वायु को बताया गया है, एयर एलिमेंट को। एयर एलिमेंट के बाद फिर अग्नि को बताया गया है। अग्नि के बाद फिर पृथ्वी को बताया गया। पृथ्वी को के बाद फिर वाटर को बताया गया है। लेकिन है वही, दोनों पांच तत्व ही हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग है। तो आज के जमाने में लोग ज्यादातर महावास्तु हम लोग करते रहते हैं, या बहुत सारे जो भी काम करती हूँ महावास्तु के थ्रू ही करती। जितनी भी तरह की रेमेडी हम लोग करते हैं, वैदिक तो रखते ही रखते हैं, साथ में महावास्तु हम लोग थोड़ी सी जोड़ते हैं। मॉडर्न वास्तु को थोड़ा सा जोड़ा जाता है। तो हम अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, ठीक ना। आप लोग के लिए पीपीटी मैंने बनाया हुआ है। उसी में थोड़ा टाइम लग जाता पीपीटी बनाने में ही मुझे। आपको दिख रही होगी पीपीटी। जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक जी ना। सर, देख रही दिख रही है ना, चलिए। यही पांच एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, देख लीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले आकाश। आकाश के बाद आपको पानी। पानी के बाद आपको वायु। वायु के बाद आपको अग्नि। अग्नि के बाद पृथ्वी। फिर वापस आकाश आ गया। इसकी डिटेलिंग अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके क्रिएशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके डिस्ट्रॉय के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन से तत्व को क्रिएट करते हैं, कौन से तत्व को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। थोड़ा बेसिक हम लोग जान ले पांच तत्व। ये हमारे वैदिक के हैं। ये हमारे वैदिक हो गए। वैदिक में जो बनते हैं ये हमारे वैदिक हो गए। बीच में देख रहे हैं स्पेस दिया हुआ है। एयर, वाटर, फायर और अर्थ। इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ ईस्ट, सारा मार्किंग किया हुआ आपको है। अब देखिए, यही पांच एलिमेंट में हमारे जो तीन तत्व होते हैं, सत्व, ये सात्विक, फिर आपको रजस और तमस। ये तीनों चीज इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वाटर, एक मिनट। वाटर में हमारे क्या होते हैं, सात्विक और तामसिक तत्व रहते हैं। फायर में हमारे क्या है, रजस और सतव। उसी प्रकार अर्थ में यदि आप देखेंगे,
अर्थ में मेरे खाली तमस रहते हैं, तमस गुण, और आपको वायु में रजस गुण रहते हैं। ये हमारे जो तीन गुण होते हैं हमारे शरीर में भी होते हैं, हमारे घर में, ये ऊर्जा कहलाती है। सात्विक ऊर्जा मतलब कि वैसी ऊर्जा जो हमारे शरीर को अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, हमारे मन को अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। राजसी ऊर्जा मतलब बहुत ज्यादा चलने वाली, लगातार चलने वाली चीजें, इसे राजसी ऊर्जा कहलाती है। या हमारे शरीर में यदि राजसी रजस की ऊर्जा ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं, साथ में हमें गुस्से भी बहुत ज्यादा आते हैं। तमस तामसिक हो गया मतलब एकदम ढीला ढाला आदमी, इस टाइप का मतलब। या नेगेटिव एनर्जी, यदि घर में तमस की यदि एनर्जी आपको आ रही है तो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। यदि आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई दुकान में जाते हैं, कोई शॉप में जाते हैं, कोई घर में जाते हैं, यदि आपको इसकी नॉलेज है कि किस प्रकार सात्विक देखा जाता है, किस प्रकार रजस, किस प्रकार तमस चेक किया जाता है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस घर में किस चीज की अधिकता है, इस फैक्ट्री में किस चीज की अधिकता है, और ये फैक्ट्री किसके लिए अच्छी है। यदि कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री में आपको रजस के गुण यदि आपको ज्यादा देखते हैं तो वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहेगी। वो मशीनें, वहां इंडस्ट्री बैठाइए, मशीनें लगाइए जो चौबीसों घंटा चलती रहे, वो बहुत अच्छी काम करेगी। यदि वही ऊर्जा, यदि तमस की ऊर्जा यदि आपको महसूस होती, तमस ऊर्जा हमारे स्टोर रूम के लिए, हमारे गोदाम के लिए अच्छे कहे जाते हैं। तो ये हमारे वैदिक वास्तु का जो ये है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चक्राज, भी आप लोग जानते होंगे। हमारे शरीर में 7 चक्राज होते हैं। सबसे पहले मूलाधार हो गया, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान चक्रार, मणिपुर चक्रार, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र तार चक्र। तो यहां भी मेरे एलिमेंट्स काम करते हैं। मूलाधार चक्र में अर्थ एलिमेंट होता है, मूलाधार में ये अर्थ एलिमेंट कहलाता है। एक मिनट, ये अर्थ एलिमेंट हो गया मूलाधार चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र आपको वाटर एलिमेंट हो गया। ये आपको फायर एलिमेंट हो गया मणिपुर चक्र। ये आपको एयर एलिमेंट हो गया अनाहत चक्र। ये आपको स्पेस एलिमेंट, विशुद्ध चक्र भी स्पेस एलिमेंट होते हैं, आज्ञा चक्र भी स्पेस एलिमेंट होते हैं, और साथ ही साथ सहस्त्रार चक्र भी स्पेस एलिमेंट होते हैं आपको। यदि मान लीजिए आप किसी घर में गए, वहां इंसान बोलता है कि मुझे पेट में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, पेट की उसकी परेशानी होती है, तो आप समझ जाइए कि उसका फायर बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अवश्य उसके फायर की जोर में कुछ ना कुछ परेशानी होगी। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे गले में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो उसके घर में अवश्य स्पेस बिगड़े हुए होंगे उसके। आप वहाँ स्पेस में उसको चेक कीजिएगा। स्पेस की जो जोन होती है हमारी, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, उस जोन में कुछ ना कुछ अवश्य एंटी एलिमेंट्स, एंटी कलर्स होंगे, इसके कारण से उन्हें गले में परेशानी होती है। इस प्रकार भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, तो ये हमारे 5 एलिमेंट हो गए हैं। तो फायर एलिमेंट किसको किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट आपको साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ जोन को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम लोग अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस एलिमेंट की यदि हम बात करते हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वाटर एलिमेंट हमारे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा एयर एलिमेंट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड
ईस्ट साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे रिप्रेजेंट हो गए। उसी प्रकार हमारे वैदिक में आप देख सकते हो कि 8 दिशाएं दी गई है, लेकिन वैदिक में एक्चुअली 10 दिशाएं होती है। ये जो 8 दिशाएं हो गई आपको, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। एक आपको आकाश होती है, एक आपको पताल होती है। तो हमारे वैदिक वास्तु में 10 दिशाओं का वर्णन है, लेकिन वही महावास्तु में हमारे 16 दिशाओं का वर्णन है आपको। अब ये 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व का जो विवरण हमें, यदि किसी ने गीता पढ़ा होगा, भागवत गीता में भी इसका जिक्र किया गया, अध्याय 7 के श्लोक 4 में बताया गया है। आप यहां देख सकते हो, भगवत गीता में भी पंचभूत या 5 तत्वों की बात कही गई है। ठीक ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे 5 तत्व होते हैं। साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के तत्व जिससे यह सृष्टि बनी है, हमारे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी बताया हुआ है। उसी प्रकार यदि आप देखिएगा, हमारे कुंडली में भी, हमारी कुंडली जैसे ये आप देख सकते हैं, ये काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। ठीक ना। ये 1 नंबर हो गया आपको। ए- 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 12। ठीक। ये 12वां घर कोई ना कोई तत्व से इन्वॉल्व है। जैसे पहला घर आप देखिएगा तो ये हमारे फायर का घर कहलाता है। फायर एलिमेंट यहाँ पर है, पहला, पांचवा और 9वां घर फायर एलिमेंट है। उसी प्रकार दूसरा घर अर्थ एलिमेंट, दूसरा, छठा और 10वां घर मेरा अर्थ एलिमेंट हो गया। तीसरा घर हमारा एयर एलिमेंट, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर आपका एयर एलिमेंट हो गया। जो बचा रिमेनिंग, चौथा घर वाटर एलिमेंट, 8वां घर वाटर एलिमेंट और 12वां घर भी वाटर एलिमेंट। इसी प्रकार हमारी कुंडली में भी हमारी 5 तत्वों के बारे में कहा गया। स्पेस जो होगी वो आपको सेंटर में हो जाता है। ये स्पेस एलिमेंट हमारे सेंटर में कहलाते हैं आपको। अब हमारे देखिए हाथ की उंगलियों में भी, हमारे हाथ की उंगलियों में भी आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे कि यहाँ भी 5 तत्वों का वर्णन किया गया है। देख लीजिए, यदि आप देख सकते हैं तो हमारा जो अंगूठा है फायर एलिमेंट हो गया। हमारा जो फर्स्ट फिंगर हो गया एयर हो गया। मिडिल फिंगर मेरा देखिए ईथर मतलब स्पेस हो गया। अनामिका देखिए अर्थ हो गया। और आपको सबसे छोटी उंगली अनिष्टिका या क्या तो कहते हैं, जो भी है, लिटिल फिंगर से हम कहते हैं, वाटर एलिमेंट हो गया। तो जिस प्रकार, कनिष्ठ का। उसी प्रकार हमारे, जी सर। कनिष्ठ का। हाँ कनिष्ठिका, हाँ चलिए ठीक ठीक। सॉरी सर। ठीक ना। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी देखिए, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या, वाटर है। 70% हमारे बॉडी में वाटर है आपको। ठीक है। वो क्या बताते हैं, वो हेल्थ। इसलिए कहा जाता है यदि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर बोलता है पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा 70% वाटर है, जो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। 8% अग्नि है हमारे शरीर में। 11% हमारे शरीर में, सॉरी, 8% वायु है। एयर एलिमेंट, एयर है हमारे। 11% हमारे शरीर में अग्नि है। 12% हमारे शरीर में अर्थ एलिमेंट है। और 6% हमारे शरीर में स्पेस एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट हमारे हेल्थ को बताता है। एयर एलिमेंट हमारे गति को रिप्रेजेंट करता है। फायर एलिमेंट हमारे पावर को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट हमारे स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में जो स्पेस एलिमेंट 6% हमारी अंतर आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसलिए मैं बोला कि 5 एलिमेंट बहुत जरूरी है हमें समझना कि 5 एलिमेंट होते क्या है। उसी के बाद ये तत्व हो गए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक ना।
कौन किसके दोस्त है, कौन सिमिलर है, कौन फ्रेंड्स है, कौन एनिमी है। यहाँ इस आप चार्ट में देख सकते हैं। अग्नि अग्नि का दोस्त होता है। अग्नि पृथ्वी को, दोनों को सिमिलर कहा गया, ना तेरा ना मेरा कुछ नहीं करेंगे। अग्नि वायु आपस में फ्रेंड है। जब भी अग्नि के जोर में वायु आ जाएंगे, अग्नि को थोड़ी बढ़ाती है, सपोर्ट करती है, मतलब उसके बगल वाली है। और अग्नि और जल, ये मैं जब क्रिएशन पढ़ाऊंगा, डिस्कशन पढ़ाऊंगा, उसको ज्यादा अच्छा सबको मैं समझा दूंगा कि क्यों इसे बेस्ट फ्रेंड कहा गया, को क्यों इसे सिमिलर कहा गया, क्यों इसे फ्रेंड कहा गया, क्यों इसे एनिमी कहा गया। अग्नि जल एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी अग्नि सिमिलर है। पृथ्वी पृथ्वी बेस्ट फ्रेंड हो गए, पृथ्वी वायु दुश्मन हो गए, और पृथ्वी और जल फ्रेंड कहलाते हैं। अब यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ तत्व में देख रहे हो, स्मेल, टेस्ट, सेप, टच, साउंड। आप पृथ्वी को, अर्थ एलिमेंट को आप स्मेल भी कर सकते हैं, मतलब उसकी सुगंध आप पकड़ सकते हैं, किस प्रकार की सुगंध आ रही है, अच्छी या बुरी। आप अर्थ एलिमेंट को टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको टेस्ट भी पता चल जाएगा कि मतलब खट्टा है, खारा है, मतलब तीन चार तरह के टेस्ट हमारे पृथ्वी के भी होते हैं, वो पता चल जाएंगे। पृथ्वी में शेप भी होता है, आप उसको जिस शेप में, अर्थ को, पृथ्वी को जिस शेप में आप बनाना चाहो उस शेप में आप बना सकते हो। पृथ्वी को आप छू भी सकते हो, महसूस कर सकते हो। आप पृथ्वी में आवाज भी होता है। यदि आप पृथ्वी में कुछ पटकिएगा, कुछ आवाज करवाएगा, उससे आवाज भी निकलता है। पृथ्वी में आवाज भी मतलब पृथ्वी तत्व हमारे सारे के सारे चीज पृथ्वी तत्व में बताते हैं। अब लेकिन जल तत्व, जल तत्व में स्मेल नहीं होता, सुगंध नहीं होता है जल तत्व में। यदि आप कभी जल तत्व को, जो भी आप नदी के पानी को, किसी के पानी को लीजिएगा, गंदा पानी तो नहीं कहूंगा आजकल तो, मतलब जिस समय हमारे ये वास्तु आए थे, जिस समय हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, हमारे मुनु मुनु ऋषियों ने जब भी ये ग्रंथ लिखे, जब भी इस विज्ञान, इस सिद्धांत का जब भी उसने वर्णन किया, तो उस समय हमारी जल जो थी बहुत ही पवित्र और शुद्ध थी, कोई उसमें स्मेल नहीं आता था। हाँ, लेकिन वाटर, जल में टेस्ट आपको उसको जरूर, जल में टेस्ट आपको अवश्य मिलेगा। जल का शेप है, आप जल को जिसमें रखो उस शेप में जल बन जाती है। आप गिलास में रखो तो जल गिलास के शेप में आ जाएगी, आप थाली में रखो तो जल थाली के शेप में, तो मतलब ये शेप देती है। ये महसूस भी करते हैं, यदि हम जल को छुएंगे तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं पानी को छू रहा हूं। टच की भी प्रवृत्ति इसमें रहती है। और जल में आवाज भी रहती है, जब नदी में जब पानी बहता है, कन 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 कल की आवाज भी आती है नदी से, पानी से। ये चीज साउंड भी इसमें जल तत्व में है, बताया गया। उसी प्रकार फायर, फायर में ना तो स्मेल होता है ना तो टेस्ट होता है, लेकिन फायर सेफ होता है। सेफ आप देख सकते हो कि दिया के शेप में जल रही है, या फायर आपको चूल्हे के शेप में जल रही है, मतलब अलग अलग शेप आप उसको देखिए, जितना उसको भड़काओगे उसके अलग अलग शेप आपको बनते जाएंगे फायर के। फायर को हम टच करके महसूस भी कर सकते हैं कि गर्म है कि ठंडा, जो भी है, कितनी गर्मी है, कितनी नमी है। और फायर में भी आवाज रहती है, यदि आप फायर को जलाओगे तो उसमें भी आवाज रहती है फायर में। अब स्पेस, स्पेस में भी ध्वनि आवाज आती है, जब आसमान में आप चिल्लाओगे तो वही आवाज वापस रिटर्न होके आपके पास आती है। एयर, एयर को भी आप महसूस कर सकते हो, मतलब स्पर्श हो सकता है कि यदि हवा चलेगी तो आपको शरीर को पता चलता है कि हाँ, हवा चल रही है, और हवा में भी आवाज रहता है। तो ये इस प्रकार के दिखाया गया है। तो जल तत्व से हमारे स्वाद की भावना आती है, तो उसका क्या होगा, जीव। उसी प्रकार यदि हम वायु तत्व को देखेंगे, उसमें स्पर्श की भावना आती है, हमारी त्वचा। अग्नि तत्व हमारे दृष्टि की भावना को दिखाता है। अग्नि का मतलब क्या होता है, आप लोग अग्नि के बारे में थोड़ा सा, मतलब अग्नि को मतलब क्यों बोला गया है कि वो दृष्टि की भावना होती है, कुछ इसके बारे में कुछ प्रकाश आप लोग डालिएगा सर। अग्नि को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर, किस प्रकार हम इसको बता रहे हैं कि अग्नि को मतलब, हम मतलब आंख को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं अग्नि को। बताइए सर, मानवीय सर, मनोज जी, राहुल जी।
प्रमोद जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। कुछ बताइएगा मतलब अग्नि के बारे में, कि अग्नि को हम लोग आंख से उससे बात नहीं रिप्रेजेंट हो क्यों पाएगी, करते अभी हैं कल मैं अग्नि? पक्का जा रहा हूँ, करवाता हूँ पैसे में करवा, ठीक है। अग्नि से ऊर्जा मिलती है सर, पावर मिलता है। हाँ मतलब उसको मतलब पक्का किस करवा देंगे। आंख से इसको रिलेटेड क्यों करते हैं, उसको दृष्टि की भावना क्यों रखते अग्नि को बताया गया है? अग्नि तो वैसे ही पावरफुल ही है सर, शक्ति आती, ऊर्जा का स्रोत रहे अग्नि। और हम्म। बहुत सारे चीज अग्नि से रिलेटेड है अपने, मतलब अ, अपने को जो ये जो जहाँ से भी पावर मिलता है वो सब अग्नि से ही आता है, हाँ मतलब ना, वो तो सही बात है, अग्नि। वो तो मैं भी जान रहा हूँ। हाँ, अग्नि क्या देखिए चमक है, चमक है, बरोबर। ठीक ना। यदि हम सोने को देखते हैं तो मतलब क्या हमारी आंख उसको देखती है ना, सोना को, अरे भाई सोना बहुत चमक रहा है, या हीरा बहुत चमक रहा है, हीरा बहुत अच्छा है, मतलब उसमें वो आग है, ठीक ना। उस आभूषण में वो आग है, वो सोने में वो आग है, वो हीरे में वो आग है, या उस आदमी में वो आग है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है। तो हमें अट्रैक्ट किस प्रकार से करे? आंख के द्वारा हमारे मस्तिष्क पर जा रही है ना। इसलिए अग्नि को दृष्टि की भावना कहा गया, आंख कहा गया है आपको। उसी प्रकार पृथ्वी, पृथ्वी क्या सुगंध, गंध की भावना, नाक। और आपको जो स्पेस हो गया वो सुनने की भावना बताया गया, जो हमारे कान को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे तत्व हो गए। यहां तक आप सबको कुछ समझ में आया बताइए, या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े सर? जी बढ़िया सर। सर, बढ़िया। बढ़े, अच्छा चलिए, ठीक ठीक, ओके। अब हम लोग वो पांच तत्व को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जल तत्व। ये हमारे जल तत्व वाटर एलिमेंट्स हो गए, ठीक ना। जल तत्व से आपको दिख रहा होगा, कलर दिख रहा होगा, या तो नीला या काला कह सकते हैं आप इसे। आप इसको सेब भी देख सकते हैं कि जल हमेशा लहराती हुई चलती है, इसलिए इसको वेव भी कहा जाता है, ठीक। बेफ। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जो उत्तर की दिशा पूरी होती है, क्या कि आपको वाटर एलिमेंट मैंने बताया कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, चार जोन उत्तर दिशा बताई गई है। वाटर एलिमेंट वहां पर बताया गया है। तो उसका कलर आप या तो नीला, काला चलता है। काला लेके अवॉइड करें, हमारे विश्वास से तो अच्छा रहेगा। काला बहुत जगह मतलब शनि का रूप ले लेते हैं, तो बहुत जगह खराब माना गया है काला को। तब नीला रंग ही मतलब अपने ध्यान में रखिएगा, या नीले रंग की जो फैमिली होती है, आप उसको उत्तर की दिशा में आप लगा सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में। जल तत्व मतलब क्या हो गया? बहना, स्वाद, रस। जल तत्व भी हमें स्पष्टता भी बताती है। जल तत्व ही हमें दृष्टि भी देती है। हमारे जल तत्व से ही नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, वो मिलती है। जल तत्व को ही चिकित्सक कहा गया है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हमारे भगवान धन्वंतरी जी आते हैं, जो चिकित्सा के लिए बहुत देवीय रूप है। अब इसकी दिशा मैंने बता दी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। रंग आपका क्या हो गया? नीला, काला, या चांदी कलर भी आप कह सकते हैं। और नेवी ब्लू भी आपका रंग हो गया। आप इस चारों जोन में, इस चारों जोन में आप कोशिश कीजिए कि वही रहे आपको। एक मिनट, ये चारों जोन में धातु कौन सी हो गई? धातु वहां पे एल्युमिनियम या चांदी कहा गया है। और उसकी आकार आपको दिखाया था,
लहराती हुई पैटर्न, किसी प्रकार की लहराती हुई पैटर्न आप उस जोन में लगाइए, बहुत ही अच्छे काम करते हैं, उसको बैलेंस रखते हैं। अब यहां पर यदि हमारा जल तत्व, हमारा वो चारों जोन यदि बैलेंस है, संतुलित अवस्था में है, तो क्या क्या हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर हम लोग देख सकते हैं। हमें भर भर के वहां से अपॉर्चुनिटी, अवसर आएंगे। ठीक है। वहां पर क्योंकि वहां भल्लाट देवता बैठते हैं, वहां मतलब हमारे धन के खजांची भी वहीं बैठते हैं, कुबेर देवता वहीं बैठते हैं, इसलिए धन की कमी, धन का आवागमन हमेशा आपको बना रहेगा यदि हमारा जल तत्व संतुलित है। हमारी जो सोचने समझने की विजन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा यदि हमारे जल तत्व संतुलित है। मन की शांति और स्पष्टता, नॉर्थ ईस्ट जोन से हमारी मन की शांति आती है, विजन आता है। यदि हमारा जल तत्व बैलेंस है, किसी प्रकार से दूषित नहीं है, नकारात्मक चीज नहीं है, एंटी कलर नहीं है, एंटी एलिमेंट्स वहां नहीं है, तो हमें मन में शांति भी मिलेगी। हम अध्यात्म की तरफ भी अच्छी तरह से, अध्यात्म की तरफ हम साधना कर सकते हैं। हमारा जो विजन है, हमारा जो प्लानिंग है वो स्पष्ट है, उस बहुत अच्छा रहेगा आपको। अद्भुत दृष्टि, मतलब हम दूर तक देख सकते हैं, यदि हमारे जल तत्व अच्छे रहते हैं तो हम दूर तक सोच सकते हैं। और ऐसे ऐसे आइडियाज, अच्छे अच्छे जादुई विचार आपको आएंगे कि आपके विचार, आपके आइडिया यदि आप किसी को देते हो, यदि वो उस पर अमल करता है तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। उसी प्रकार यदि हमारे जल तत्व यदि बैलेंस है तो मजबूत प्रतिरक्षा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आती है। यदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारा अच्छा है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर की वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। बीमारी आएगी नहीं, यदि आ भी गई तो बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि हमारी जो इनर जो शक्ति होती है ना, वो हमें घर से मिलती रहेगी, सपोर्ट करती रहेगी। और साथ ही साथ आप यदि घर में बीमार रहते हैं, यदि हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, यदि नॉर्थ जोन अच्छा है, तो आपको अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे, जिससे आप एक बार ही चेक करा दो, आपकी बीमारी सारे जड़ से खत्म हो जाएंगे। फिर नए पैसे कमाने के अवसर के निर्माता भी आप बनेंगे, मतलब हमारा जो भल्लाट पद आता, वो हमारे क्या नए अवसर देता है, नए न्यू अपॉर्चुनिटी देता है। चाहे जॉब के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए, भर भर के आपको ऑर्डर मिलेंगे यदि आप जॉब करते हैं, भर भर के आपको कस्टमर मिलेंगे यदि आप ऑकल्ट के साइड में जाते हो, भर भर के आपको जॉब्स मिलेंगे यदि आप जॉब करते हो, आपको इंटरव्यू कॉल्स आते रहेंगे आपको, यदि हमारा नॉर्थ अच्छा रहता है तो। वही इसके उल्टा यदि हमारा जल तत्व इनबैलेंस है, तब तब यही सारी चीजें जो मैंने बताया है, सारे के सारे चीज आपको नेगेटिव हो जाएंगे और उस असुरक्षा के कारण बनेंगे। कोई विजन, कोई स्पष्टता आप में नहीं रहेगी, हमेशा भ्रम की स्थिति में जीते रहेंगे। ये करूं कि वो करूं, कि ये करूं, ये अच्छा मेरे लिए, तो कभी लेगा नहीं वो अच्छा है मेरे लिए। मतलब दिमाग मतलब काम नहीं करेगा, असंतुलन रहेगा आपको। जीवन की जो रक्षा है, आपको इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें आपको परेशानी आएगी। कोई विकास नहीं होगा, कोई अवसर आपको नहीं मेरे आपको मिलेगा, यदि हमारा इनबैलेंस रहता है। अब हम जानेंगे कि आखिर हमारा नॉर्थ जोन या हमारा वाटर एलिमेंट किस प्रकार इनबैलेंस होता है, ये अगले अब देखिए ये जो इनबैलेंस किस प्रकार, यदि हमारा जो वाटर एलिमेंट में यदि पृथ्वी तत्व आ गया, पृथ्वी तत्व मतलब पीला कलर आ गया, या वहां पर कोई स्क्वायर आकृति की वस्तुएं आ गई, तो वो क्या करता है, हमारे वाटर एलिमेंट को नष्ट कर देता है। मतलब वहां की जितनी भी एट्रीब्यूट्स है उसको वो खत्म कर देता है। ठीक है। अब यदि विरोधी तो अग्नि आ गई वहां पर, तो मान ली हमारे वाटर एलिमेंट में, वाटर के जोन में लाल रंग आ गया या ट्रायंगल्स की वस्तु आ गई, तो वो विरोधी तत्व कहलाती है, जिसके कारण से वो हमारे जिस जोन में, वाटर के जोन में जाएगी, यदि हमारी अग्नि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जाएगी तो वो हमारे एट्रैक्शन को खराब करेगी। वो हमारे क्या कहते हैं, जो यदि आप कॉमर्शियल प्लेस के पॉइंट में कहें, तो आपकी जो वस्तुएं हैं
वो उतनी अच्छी नहीं मार्केट में जा पाएगी। मार्केट में जो उसकी रिप्लाई आएंगे बहुत खराब आएंगे, नहीं भाई उसकी जो वस्तुएं हैं, उसकी जो प्रोडक्ट है उतने अच्छे नहीं है, मतलब अट्रैक्शन नहीं है उसमें। यदि वहां पर अग्नि आ जाते हैं, यदि वायु तत्व आ जाता है, यदि हरा कलर आ जाता है, इसे तो हरा कलर देखिए क्या, वो कम कर देता है। वो वाटर एलिमेंट के एट्रीब्यूट को खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन उसमें कमी ला देगा। जो आपको आज 100 ऑर्डर्स आ रहे थे, जो आपके पास 10 कस्टमर आ रहे थे, 10 क्लाइंट आ रहे थे, यदि हमारे वाटर एलिमेंट में हरा तत्व आ गया, वायु तत्व आ गया, हरा रंग आ गया, या आयताकार आकार की वस्तुएं आ गई, तो वो हमारे ऑर्डर्स को कम कर देगी, हमारे सेल्स को कम कर देगी, हमारे क्लाइंट्स को कम कर देगी। खत्म तो नहीं करेगी, लेकिन कम कर देगी आपको। क्या क्या नहीं होनी चाहिए हमारे वाटर एलिमेंट में? शौचालय नहीं होनी चाहिए, सेप्टी टैंक नहीं होनी चाहिए, स्टोर रूम नहीं होनी चाहिए, किचन भी अवॉइड कीजिए, ओवरहेड पानी की टंकी, क्योंकि ये हमारे अर्थ एलिमेंट है, हमारे वाटर जोन में नहीं आने चाहिए। ये सारे के सारे चीज हमारे विरोधी गतिविधियां हैं। वाटर के जिस जोन में ये सारे चीज रहेंगी, वहां के एट्रीब्यूट्स को टोटली वो डिस्ट्रॉय कर देंगी। और विरोधी वस्तुएं यदि हमारे नॉर्थ में, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ ईस्ट में छोड़ी गई वस्तुएं, मतलब जो यूज वाली वस्तुएं यदि वहां पर पड़ी हुई बहुत दिनों से, बहुत महीनों से वहां रखी हुई है, मतलब कहा गया स्टोर रूम टाइप की। यदि आप कूड़ेदान बनाते हैं, कचरे का भंडार रखते हो, यदि कट और विस्तार है, तो इस प्रकार हमें उस जोन को इनबैलेंस करती है। तो ये हो गए वाटर एलिमेंट। अब हम लोग बात करते हैं वाटर के बाद एयर एलिमेंट्स। ये एयर एलिमेंट्स आपको आ गए, ठीक है। एयर एलिमेंट्स क्या होते हैं? वायु तत्व। वायु तत्व हमारे कनेक्शंस क्या बताते हैं? हमारे कनेक्शंस को बताते हैं, हमारे कनेक्टिविटी को बताते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियां, हमारे गति को बताती है, हमारे सामाजिक छवि, हम कितने समाज में प्रतिष्ठित हैं, ये हमारे एयर एलिमेंट्स बताती है। हम कितने मजे में हैं, हम कितने खुशहाल हैं, हमारे परिवार में कितनी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, वो हमारा एयर एलिमेंट बताता है। हम कितने मतलब विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं, हम कितने मंथन कर सकते हैं, हम किसी चीज में हम कितने अच्छे हैं। पांच गलत चीज, जो पांच चीजें हमारे पास रखी गई है, उसमें से कोई एक चीज हमें चूज करनी हो। पांच आइडियाज हमें मिले, उसमें कोई एक आइडिया चूज करना हो जो सबसे बेस्ट हो। यदि हमारे एयर एलिमेंट अच्छे रहते हैं, तो वो आप पांच आइडिया में से, पांच चीजों में सबसे जो चीज आप चूज करोगे, वो सबसे बेस्ट चीज आपकी होगी। ये एयर का आपको गुण है। साथ में इधर से हम लोग गवर्नमेंट को भी देखते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट्स को भी देखा जाता है। क्या है कि इस एयर एलिमेंट में हमारे जो महेंद्र हैं, सूर्य हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारा एयर एलिमेंट सही रहता है, तो आप सत्य के रास्ते पे चलोगे, क्योंकि यहाँ सत्य देवता भी यहाँ बैठते हैं आपको। इसका जोन कौन कौन सा हो गया? इसका जोन आपको देखिए हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपको ईस्ट हो गया, और ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया। ये तीन जोन को रिप्रेजेंट हमारे एयर एलिमेंट, हमारे वुड एलिमेंट कहा जाता है। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग हरा होता है, भूरा। भूरा क्योंकि यदि आप पेड़ को देखोगे तो उसका कलर ब्राउन दिखेगा आपको, इसलिए हम एयर एलिमेंट में हरा और भूरा दोनों रख सकते हैं। धातु कौन सी होगी? धातु स्टेनलेस स्टील कहा गया, एसएस कहा जाता है धातु। और आकार कौन सा हो गया? आकार आपको रेक्टेंगल हो गया, आयताकार हो गया। यदि ये एयर एलिमेंट यदि बैलेंस स्टेट में है, मान ली किसी प्रकार की वहां पे कोई भी जो तीनों जोन है परफेक्ट बैलेंस है, तो जीवन में आपको आनंद ही आनंद रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आपका विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, आपके कनेक्शंस अच्छे रहेंगे नेताओं से। यदि आप सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पर आपको सबसे अच्छे मानेंगे लोग। आप चुटकी बजाते ही आपको नौकर मिल जाए। यदि आपके शादी ब्याह हो रहे हैं, घर में हमें हलवाइयाँ चाहिए, यदि आपके ये जोन सही है, एयर एलिमेंट जोन सही है, तो आपको चुटकी में हलवाइयाँ मिल जाएंगी, चुटकी में आपको मिस्त्री मिल जाएगा। ये हमारे एयर जोन, एयर तत्व का कमाल है।
सबसेट विचारों का चयन करने में क्षमता, मैंने बता ही दिया कि कुछ 5 6 10 चीजें आपके पास रखे, उसमें से भाई कुछ अच्छी है कुछ खराब है, आपको चूज करना है कौन सा चूज बोला जाएगा, एक ही चूज करना है, तो आप सबसे जो बेस्ट रहेगा आप उसी को चूज कीजिएगा यदि हमारा एयर एलिमेंट अच्छा होता है। तेजी से विकास के लिए मजबूत सामाजिक संबंध, मैंने बता दिया कि आपकी जो कनेक्टिविटी हो गया वो सोशल नेटवर्किंग हो गई, आपके आपके परिवार वाले सबके बीच आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपके परिवार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके समाज हो गए, इसमें संबंध आपके अच्छे रहेंगे यदि हमारे एयर एलिमेंट अच्छे होते हैं तो। और महान सामाजिक संबंध और समाज में प्रतिष्ठा, वही यदि इनबैलेंस स्टेट में है तो सारे के सारे चीज आपके उल्टे हो जाएंगे। इनबैलेंस स्टेट है तो जीवन में कोई ताजगी, ताजगी, कोई कायाकल्प नहीं रहेगा, कोई खुशी नहीं रहेगी। घर के बाहर आप बहुत अच्छे खुश रहते हो मिलेंगे, आप जैसे ही घर के अंदर आते हैं आपको मायूसियत छाई रहती होगी। पैसे की कोई कमी आपके घर में नहीं है, लेकिन देखते हैं कि फैमिली में बातचीत नहीं होती, एक ही टेबल बैठ के आप लोग खा रहे हैं लेकिन आपस में बात नहीं होती है। क्या कारण है इसका? कारण है कि आपका कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट आपका बिगड़ा हुआ है। सबसेट विचार की चुनने, जो आप चूज कर रहे हो, जो मंथन कर, जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें आपको कठिनाई आएगी, अच्छा निर्णय लेने में आपको कठिनाई आएगी। आपको जो संबंध रहेंगे मतलब कुछ गिने चुने लोग से संबंध रहेंगे, ज्यादातर लोग आपसे कटेंगे ही, मतलब गरीब सामाजिक संबंध। और हमेशा चिंता, अवसाद, उच्च रक्तचाप का, कि सूर्य भगवान है, हाई बीपी भी वहां बताता है, और हाई बीपी आपको सन भी बताते हैं, और ईस्ट साउथ ईस्ट से भी आपको हाई बीपी और ब्लड शुगर को हम लोग देखते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की वृद्धि और प्रगति आपको नहीं मिलेगी यदि इनबैलेंस हमारा यदि एयर एलिमेंट होता है तो। रीजन ऑफ इनबैलेंस, इसको यदि स्पेस एलिमेंट्स वहां आ गए, यदि हमारे एयर एलिमेंट्स में स्पेस एलिमेंट्स अर्थात सफेद रंग गोल आकार का वस्तु आ गया, तो वो क्या करता, हमारे एयर एलिमेंट को नष्ट कर देता है। दूसरा विरोधी तत्व उसका क्या हो गया, विरोधी तत्व पीला हो गया। यदि पीला आ जाता है, आपको चकोर आकार का वस्तु आ जाता है, इसका आप लोग कुछ बताइएगा, नष्ट मतलब किस प्रकार से नष्ट करता है, आप लोग कुछ इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा, जो भी पार्टिसिपेंट है। सर देखो, कैसा है कि जो वुड एलिमेंट ना, एयर एयर एलिमेंट हो गया, तो उसको है ना स्पेस नष्ट करता है। हम्म। नष्ट करता है मतलब वुड है ना, वो वुड है, और हाँ स्पेस बोला तो मेटल कहा जाएगा। तो वुड हाँ, को मेटल काटता है। सही सर, बरोबर है। सही। राइट, और बरोबर सर, बरोबर, दूसरी हाँ यही मैं जानना और चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सर और मैं पढ़ाते जा रहा हूँ मतलब किन्हीं को मतलब ऊपर से आवाज जा रही इसलिए मैं पूछा आपको, ठीक ना। और दूसरी बात ऐसा है कि जो एयर एलिमेंट है, तो जो पृथ्वी तत्व है, तो वो पृथ्वी तत्व को खराब करता है। मतलब हम्म मतलब पृथ्वी तत्व एयर को खराब नहीं करेगा, पृथ्वी हम्म, तत्व एयर एलिमेंट को खराब नहीं करेगा, लेकिन एयर जो है पृथ्वी को खराब कर देगा, क्योंकि वो जमीन में जब उगता है अपना उड़, तो वो हाँ, जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है, मतलब जमीन को कहीं ना कहीं वो खराब करता है। एकदम सही बोला, यही एकदम सही कारण है, बोला। यही कारण है वो। अच्छा, अच्छा एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, यदि मान लीजिए हमारा पृथ्वी तत्व, मान लीजिए हमारा पीला कलर हमारा पूरब में आ गया, तो क्या क्या गड़बड़ होगी मेरी? सर देखो, गड़बड़ मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं एलिमेंट खराब है तो आपका मतलब जो आपका जो नाम है, जो मतलब जो समाज में जो नाम है, चर्चा है आपकी, मतलब अपने को तो इष्ट तो समाज से ही देखना पड़ता है, समाज का, जी तो वो जी जी शायद मेरा जी। समाज में आपका नाम खराब होगा। हम्म। मतलब आप अच्छा करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपका नाम खराब हो जाएगा। हम्म। चलिए चलिए, मतलब बढ़िया। और दूसरा, समाज से रिलेटेड जो भी चीज है, मतलब आप समाज कार्य कर रहे हो, तो वो शायद नहीं होना चाहिए, हाँ वो हाँ, उसमें खराब हो जाएगा उससे। चलिए ठीक ठीक, थैंक यू सर। सॉरी सर। अब जैसे अग्नि, यदि हमारा एयर एलिमेंट अग्नि आ जाता तो क्या करता, एयर एलिमेंट को कम कर देता, खत्म नहीं करेगा। ये जो निकास है कम करना, एग्जॉस्ट, यदि हमारे एयर एलिमेंट में अग्नि आ गई, फायर आ गई, लाल रंग आ गया, त्रिकोण आकार का यदि वस्तु आ गया, या हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं कॉपर आ गया, तो क्या करेगा, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स को कम कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे।
विरोधी तत्व तो सब जगह वही, शौचालय हमारे एयर एलिमेंट जोन में शौचालय, सेप्टी टैंक, किचन, ओवरहेड, पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग शौचालय को ईस्ट साउथ ईस्ट में बोलते कि यहां चल जाएगा। तो वैसे व्यक्ति को चलेगा जो ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं, जो पैसे का लेन देन का काम नहीं करते हैं, उसके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट चल जाएगा। लेकिन जब वहां टॉयलेट बनाते हैं तो उसका रेमेडी अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो पैसे का लेन देन का काम करते हैं, क्या है कि हमारा जो ईस्ट साउथ ईस्ट में एक जो पद आता है वृष, वहां से क्या होता है, हमारा एयर एलिमेंट कन्वर्ट होता है फायर एलिमेंट में। वो हमारी मतलब वहां से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कैश से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां वहां पर आती है। यदि आप इस धंधे में हो तो अवॉइड करें, वहां पर ना बनाएं ईस्ट साउथ ईस्ट में। गलती से यदि आप ईस्ट साउथ ईस्ट में सत्य पद पर टॉयलेट बना दिए, सेप्टी टैंक बना दिए, किचन बना दिए, तो क्या है, आप अधर्म को ही धर्म, असत्य को ही सत्य मानिएगा। क्या कि सत्य हमारा क्या धर्म बताता, तो आप अधर्म को धर्म मान के आप आगे चलिएगा। ये चीज बहुत जगह देखा गया। उसी प्रकार विरोधी तत्व वही छोड़ी हुई वस्तुएं, मतलब कबाड़ वहां ना रखें, कूड़ेदान ना बनाए, कचरा का भंडार वहां पर ना रखें, कट या विस्तार, सब जगह खराबी होती है हमारे अनुसार। कट का मतलब है कि आपको एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे, विस्तार का मतलब है कि एट्रीब्यूट्स तो आपको दिखेंगे, ठीक ना, कि हाँ भाई अफसर तो आ रहे हैं, भाई पब्लिक तो मेरे पास आ रही है, कनेक्शन तो हो रहे हैं, तो दोस्ती कर रहा है। लेकिन बाद में जब आप उसके पास पहुंचेगा, वो आपसे दो कदम और आगे बढ़ जाएगा। वो विस्तार का मतलब ये होता है, जैसा मैंने जाना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लोग आते हैं फायर एलिमेंट, जो आज के जमाने का एलिमेंट है। गाय शुक्रदेव यहाँ बैठते हैं फायर एलिमेंट के जो है, शुक्रदेव हैं पैसे के, है लक्ष्मी माता की यहाँ पर बताया गया है। फायर एलिमेंट्स उत्तेजक, गुण ऊर्जा रूपांतर, प्रोसेस, कलर यहाँ पर पिंक, ऑरेंज, बैगनी कलर। आप बोलिएगा पिंक कैसे सर, ऑरेंज कैसे सर, बैगनी कैसे सर। आप अग्नि के लौ को यदि आप ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा कि अग्नि के लौ कहीं कहीं पिंक भी दिखती है, ऑरेंज भी दिखती है, बैगनी भी दिखती है आपको है, और लाल कलर तो है ही है। इसलिए आप यहाँ पर ये सारे कलर आप यहाँ पर चल सकते हैं। साथ में ये हमारा फायर जोन भूख को भी बताता है कि आप कितने भूखे हैं। पैसे के मामले, किसी के मामले में भूख भी बताता है। ब्रेक थ्रू भी आपको यहीं से ब्रेक थ्रू भी मिलता है, क्या कि ये हमारा स्पार्क करता है। स्पार्क का जोन है, आप यहाँ पर जैसे किक का जोन है कि आपको यहीं से यदि किसी के काम यदि फंस रहे हैं, किसी के काम अटक रहे हैं, सब कुछ उसको पैसे उसको मतलब आइडियाज मिल गए, उनको पैसे भी मिल गए, उनको कनेक्शंस भी मिल गए कि हाँ भाई काम करने वाले आदमी लोग भी मिल गए। अब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के, आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका इसका मतलब क्या हो गया कि आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। वो जो चिंगारी, जो स्पार्क हमें चाहिए, वो स्पार्क वहां नहीं मिल रही है। सब कुछ आपको रहते हुए भी आप काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले अपना साउथ ईस्ट को अवश्य देखें। परिवर्तन, यहां से मेरा परिवर्तन है, मांग पैदा करता है। यही फायर जोन हमारा जुनून को बताता है, हमारे आत्मविश्वास को बताता है, हमारे ताकत को बताता है। पैसा और कैश फ्लो यही हम फायर से देखते हैं। हमारी मार्केटिंग कितनी, हम कितने ब्रांडिंग, हम कितने डील कर रहे हैं, ये सारे के सारे चीज हमारे फायर एलिमेंट्स बताते हैं। फायर एलिमेंट से हमारे तीन जोन आते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ जोन। इसका रंग लाल हो जाता है, इसका जो मेटल है तांबा है, और इसका जो आकृति हो गया ट्रायंगल हो गया, त्रिकोण हो गया, ये हमारे फायर एलिमेंट्स। यदि ये बैलेंस स्टेट में हमारा फायर एलिमेंट्स हमारा बैलेंस है, हमारा सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित है, तो हमें नाम और प्रसिद्धि देता है, हमें मान्यता आता है, हमें भाई नेम फेम देता है। हमारी जो ब्रांडिंग है, हमारी जो मार्केटिंग है बहुत अच्छी होती है। पैसे का हमेशा फ्लो बना रहता है। देखिए पैसा साउथ नहीं, पैसा आपको साउथ ईस्ट नहीं देता।
ये पैसे का फ्लो यहाँ देता है, पैसा आपको हमेशा नॉर्थ ही देगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पैसे चाहिए, जब भी आपको पैसे की डिमांड है, आप अपने नॉर्थ को देखें। और नॉर्थ से पहले आप अपने ईस्ट को देखें, क्या है कि वहां से कनेक्शन, आप पैसे किस, यदि आप पैसे बिजनेस करते हैं तो आप कस्टमर के जेब से पैसे निकालोगे ना। जब तक कस्टमर आपके यहाँ आएगा ही नहीं तो फिर आप पैसे कहाँ से निकालोगे। यदि आपको पैसे देखना है तो आप पहले ईस्ट को देखो। नॉर्थ आपको पैसा देगा, और हमारा साउथ ईस्ट जो है फ्लो करता है, पैसे से पैसे बनाता है। ये काम हमारे साउथ ईस्ट का या साउथ ई अग्नि के जोन का है। यहां ही से आपको जो भी पैसे अटके हुए हैं, भुगतान वसूली प्रक्रिया को तेज करता है। जो भी पैसे अटके हुए हैं, यदि आपके पैसे ना अटके, उसके लिए अपना फायर जोन को अच्छा रखिए। ये कॉन्फिडेंस देता है, स्पार्क देता है, एनर्जेटिक आपको बनाता है। साथ में ये हमारा ताकत भी है, अच्छी नींद भी है, चैन की नींद भी आप फायर जोन से देख सकते हैं। यदि वही इनबैलेंस है, यदि हमारा फायर जोन, तो हमारे हमेशा पैसे की दिक्कत बनी रहेगी, हमेशा पैसा फंसता रहेगा, हमारे काम अटकते रहेंगे, हमारा कोई काम स्टार्ट नहीं होगा, या तो स्टार्ट हो गया तो बीच में अटक जाएगा, पेमेंट हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, हमेशा हमें असुरक्षा, सुस्ती, अनिद्रा, हमेशा हमें गहरी चोट और ध्वनि नींद को बाधित करते रहेगी, मन को शांति आपको नहीं मिलेगी, यदि हमारा फायर जोन इनबैलेंस है। इनबैलेंस कैसे होता है, तो यदि हमारे फायर जोन में वाटर जोन आ गया, नीला या काला आ गया, लहरते आकार की वस्तु आ गई, तो हमारे फायर जोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं यदि हमारे फायर जोन में यदि हमारा अंतरिक्ष आ गया, स्पेस एलिमेंट आ गया, सफेद रंग आ गया, गोल आकार की आ गई, तो हमारे विरोधी तत्व हैं। यदि पृथ्वी तत्व आ जाता तो क्या करता, फायर को कम कर देता। यदि मान लीजिए आप आग जलाए हुए हो, उसमें मिट्टी डालोगे तो क्या आग बुझती है ना, वही फायर को कम कर देता है। विरोधी तत्व यहाँ इस जोन में भी शौचालय, सेफ्टी टैंक, ओवरहेड पानी की टंकी की नियुक्ति नहीं बोली गई है। विरोधी तत्व क्या आगे, वही छोड़ी हुई वस्तुएं, कूड़ेदान, कचरे का भंडार, कट विस्तार, सब जगह सेम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थ एलिमेंट जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है, जो हमारे जीवन में हमको सभी को, चाहे वो घर हो चाहे वो फैक्ट्री हो, अपना अर्थ एलिमेंट को जब तक आप मजबूत नहीं रखोगे, क्या है कि कोई भी पक्षी, कोई भी इंसान यदि आसमान में भी उड़ता है तो उसे आराम करने के लिए जमीन पर ही आना पड़ता, अर्थ पर ही आना पड़ता। इसलिए अर्थ हमारा आधार कहा जाता, अर्थ हमारा सिंहासन भी कहा जाता है। तो हम अर्थ एलिमेंट में आ रहे हैं, ये हमारे अर्थ एलिमेंट हो गए। अर्थ एलिमेंट का क्या क्या गुण होते हैं, स्टेबिलिटी, ईमानदारी, ऊंचा और भारी, कंट्रोलिंग फ्री फॉल्स, मेटलिस्टिक भौतिकवादी, एक्सपर्टाइज ऑन स्किल्स, गुड रिलेशनशिप भी ये हमारे अर्थ एलिमेंट बताते हैं, गुड फैमिली बॉन्डिंग भी हमारे अर्थ एलिमेंट बताते हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमारा अर्थ एलिमेंट से ही देखा जाता है। क्या कि हमारे पितृ देवता हमारे साउथ वेस्ट में बैठते हैं, और साउथ वेस्ट हमारा अर्थ एलिमेंट में दिशा में साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट कहा गया है। इसका रंग पीला कहा गया है। और यदि हम मेटल की बात करें तो ब्रास, और आकार की बात करें तो चौकोर। और जहां तक मेरा मानना है कि यदि हमारा कोई भी एंटी एलिमेंट यदि हमारा घर में, हमारे इंडस्ट्री में, यदि आप किसी को कट करना है तो आप हमेशा ब्रास से ही कट करो। क्या कि आप किसी भी चीज को मिट्टी से ही आप बंद कर सकते हैं। यदि हमारा किसी जोन में, गलत जोन में दरवाजा आ जाता है, गलत पथ पर दरवाजा आ जाता है, तो बहुत लोग अपना अपना विचार है इसमें, मैं किसी के विचार के बारे में ये नहीं बोलूंगा उनका विचार खराब है, लेकिन हमारे विचार से यदि आप दरवाजे को बंद करोगे तो आप ईंटे पत्थर से ही बंद करोगे ना सर। ईटा पत्थर क्या हो गया, हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया। तो क्यों ना हम वहां पर येलो टेप या येलो कलर्स या ब्रास के पत्ती से उसको ब्लॉक करें, ये हमारा मानना है। सॉरी। और हमने
बहुत जगह इसका प्रयोग भी किया है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हुए हैं। अब बात करते हैं यदि बैलेंस स्टेट में है तो क्या होता है। यदि जी बैलेंस स्टेट में हमारा अर्थ एलिमेंट है तो जीवन के प्रत्येक पहलू में आपको स्थिरता मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको मिली रहेगी। आपकी नकारात्मक भावना जाने की क्षमता आप में रहेगी। अनावश्यक अपव्यय और व्यर्थ व्यय को नियंत्रण आप करते रहेंगे, मतलब फिजूल खर्ची पर आप काबू पा सकते हैं। और जो व्यर्थ में जो भी खर्चे हो रहे हैं उस पर भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। यदि हमारा अर्थ एलिमेंट अच्छा है तो आपके कौशल भी ये बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए हमारे पुराने जमाने में साउथ वेस्ट में हमारे शस्त्रागार होते थे कि वहां पे सिखाया जाता था शस्त्र के लिए। इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि वो हमारे कौशल के हैं। क्या कि देखो पितृ क्या होते हैं, पितृ किसे कहते हैं, पितृ हमारे पूर्वज हो गए। हमारे दादे परदादे के परदादे पहले के जमाने में यदि वो जिस बिजनेस में रहते थे वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसी बिजनेस को आगे बढ़वाते थे। तो जो कौशल आती थी वो हमारे पूर्वज से ही हमें मिलती थी। यदि कोई सुनार है तो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी सुनार का ही काम करता था। वो अपना जो कौशल है, अपना जो बिजनेस कौशल है, काम करने में जो उसमें महारत है उसकी, वो अपने आगे फॉरवर्ड कर देते अपने। इसलिए इसको अच्छी कौशल भी कहा गया। यदि इसी जगह यदि हमारा अर्थ एलिमेंट इन बैलेंस स्टेट में हो जाता। हाँ सर, कुछ कुछ बोल रहे थे। बंद कर दो। ये किन्हीं वाले ऊपर रखा है। किन्हीं कोई सवाल नहीं ना है। ये वाले ऊपर रखा है। आना पड़ेगा। छावड़ा मूवी देखेंगे। सर किसी बच्चे ने इनका स्पीकर ऑन कर दिया है। हाँ मुंह, हाँ बंद म्यूट। करवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ म्यूट म्यूट, कर, हाँ सभी म्यूट म्यूट हो कर गया है, लीजिए, चलिए सभी ठीक ठीक। म्यूट कर लीजिए। कर ली, ठीक ठीक। सब लोग म्यूट कर लेते, जब बोलना हो तो फिर अनम्यूट करके बोलिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक। हम्म। चलिए तो यदि इनबैलेंस स्टेट में है तो हमारे रिश्ते, हमारे कैरियर, हमारे व्यवसाय और हमारे जीवन में हमेशा अवस्था अस्थिरता महसूस होती रहेगी। परिवारों के सदस्यों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा, गर्मा गर्मी, कहा सुनी हमेशा बनी रहेगी कि हमारा अर्थ एलिमेंट इनबैलेंस है। कोई उचित कौशल या कौशल का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको, मतलब कितना भी आप सिखा दीजिए, कितने भी हुनर आप सिखा दीजिए, अब उसका वो या तो वो सीख नहीं पाएंगे, यदि सीख भी पाएंगे तो उसका वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये हमारे यदि अर्थ एलिमेंट यदि इनबैलेंस होते हैं तो। और उसका रीजन क्या होता है इनबैलेंस होने का। या तो हमारा अर्थ एलिमेंट में एयर एलिमेंट आ जाता है तो इनबैलेंस हो जाते हैं। हरा रंग आ गया, आयताकार आकार का वस्तु आ गया, पौधे आ गए, जैसे सर ने बताया था। या कि हमारे यदि अर्थ एलिमेंट में यदि पेड़ पौधे, हरा कलर हवा क्या होता है, वुड एलिमेंट भी कहते हैं, पेड़ पौधे हो गए। हरा कलर पेड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पृथ्वी को वो फाड़ देता है। इसलिए उस जोन में हरा कलर, आयताकार आकार की वस्तु, पौधे इनबैलेंस कर देते हैं। यदि वहां जल आ गया तो पृथ्वी को जल क्या करता है, कीचड़ बना देता है आपको है। मतलब जो भी आपकी स्टेबिलिटी है सब में पानी फेर देता है। आपके पारिवारिक बॉन्डिंग में उसमें पानी फेर देता है। आपके आपके कौशल में आप सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी फेर देता है। जल का ये काम है। यदि नीला काला यदि वहां आ गया, लहराती हुई कोई आकृति यदि हमारे अर्थ एलिमेंट में आ गई तो वो भी हमें अर्थ एलिमेंट को खराब करता है, इनबैलेंस करते हैं। यदि अर्थ एलिमेंट में यदि स्पेस एलिमेंट आ गया तो हमारे अर्थ एलिमेंट को कम कर देते हैं। स्पेस में ना, यदि आपको सफेद आ गया, गोलाकार कोई आकृति आ गई, या आयरन के कोई आकृति, आयरन कोई मटेरियल मेटल आ गए, तो वो क्या करेंगे, हमारे अर्थ एलिमेंट को कमजोर करते, कम करते हैं। विरोधी गतिविधि, साउथ ईस्ट में स्पेशली शौचालय नहीं होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक भी साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। अंडरग्राउंड पानी की टंकी भी हमारे साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये साउथ साउथ वेस्ट में भी नहीं होनी चाहिए। रसोई भी हमारे साउथ वेस्ट को खराब करती है। चिमनी भी नहीं होनी चाहिए। बोर्डिंग और मंदिर हमारे विरोधी गतिविधियां साउथ अर्थ एलिमेंट में खराब करती है।
यदि आप विरोधी वस्तु के बारे में बात करोगे तो जो भी छोड़ी हुई वस्तुएं साउथ वेस्ट में, कचरे, कूड़ेदान, कचरे का भंडार, कट या विस्तार हमारे साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे हो गए अर्थ एलिमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या हो गया? आकाश मतलब क्या? आप यदि आसमान को देखिए, अंतरिक्ष को देखिए, तो उससे आपको क्या महसूस होता है? यदि हमारा आकाश तत्व अच्छा रहता है तो हम विस्तार बहुत कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। आप जहां पर सोचना बंद कर दिए उससे भी आगे हमारा आकाश तत्व है। मतलब अनलिमिटेड, मतलब अनंत कहते हैं। इसलिए इसे अदृश्य तत्व भी कहा था, जिसे हम देख नहीं पाते। मतलब कहां तक हमारा आकाश तत्व है। यदि मान लीजिए आपको एक क्लू देता हूं, एक मतलब पॉइंट्स दे देता हूं, यदि आपको लगता है कि आपका आकाश तत्व कमजोर है, खराब है, ठीक ना, तो आप क्या कीजिए ना कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली कोई ना कोई भजन आप, ताकि अब आकाश तत्व क्या है? ध्वनि। ध्वनि थोड़ी गूंजेगी तो हमारे आकाश तत्व को बढ़ाती है। 10 15 20 मिनट कम से कम कोई भजन, कोई भक्ति यदि आप गाना लगा देते हैं तो उससे भी आपके आकाश तत्व बैलेंस होते हैं। आकाश तत्व हमारी स्वतंत्रता को भी बताता है। आकाश तत्व हमारे को स्वागत भी करता है। ये हमारे प्रकाश और ध्वनि को भी बताता है। ये हमारे विस्तार, हमारे समय के लाभ को बताता है। आनंदमय वैवाहिक जीवन, खुश रहना भी हमारे आकाश तत्व के गुण है। सकारात्मक विचार, प्रक्रिया, ये सारे चीज आकाश तत्व के गुण होते हैं। इसकी जो दिशा कही गई है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। रंग सफेद हो गया, धातु आपको इसका लोहा आयरन हो गया, और इसका यदि आप शेप देखोगे तो गोलाकार शेप हमारे आकाश तत्व में आते हैं। यदि इन बैलेंस है आकाश तत्व तो क्या होंगे? बैलेंस है यदि आपके आकाश तत्व, तो आपके जो वेस्ट साउथ वेस्ट मतलब आपके जो स्किल है अच्छी रहेगी, आपकी एजुकेशन अच्छे रहेंगे, आपके जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं बहुत अच्छे रहेंगे। फिर डिप्रेशन की समस्या होती है, यदि हमारा आकाश तत्व यदि इनबैलेंस रहता है तो वहां से डिप्रेशन भी। यहाँ कभी कभी तक तो क्या होता है कि यदि हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट थोड़ा गड़बड़ है, कुछ एंटी एलिमेंट्स या कटे हुए हैं या टॉयलेट शौचालय आ जाते हैं, तो ये हमारे सुसाइड, आत्महत्या, सॉरी, आत्महत्या की प्रवृत्ति भी दिखाती है आपको। ये सारे चीज है। अब इनबैलेंस कैसे होंगे ये आकाश तत्व? तो आपका इनबैलेंस कैसे होंगे? सबसे पहले आकाश तत्व में यदि आपको हरा कलर आ गया, पेड़ पौधे आ गए, आपको आयताकार वाली आकृति आ गई, तो आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कि वायु आ गया आपको, वहां पौधे आ गए, आकाश तत्व तो क्या मेटल हो गया। वही यदि वहां पर यदि अग्नि भी आ जाती है तो हमारे आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यदि हमारे वहां पर पानी आ जाते हैं तो हमारे आकाश तत्व को कम कर देते हैं। तो ये सारे आपको पांचों तत्व के बारे में मैंने जो भी हल्का फुल्का मैंने आपको बताया है। अब इसमें कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बस, ज्यादा अब नहीं है, 2 मिनट का 5 10 मिनट के थोड़ा क्रिएशन बता दूंगा, और थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद आया, मैं वो आपको बता दूंगा आपको। ये सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। आगे बढ़े? जी सर, बड़े आगे बढ़े। चलिए ठीक है सर। अब बीच में ब्रेक नहीं हो गए ना, इस पर कंटिन्यू चला लगता है। हाँ चलिए, मैं लगता है मैंने जूम को ठीक कर लिया है। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया चल रहा है जी आज तो।
वो अरे पीडीएफ भाई भी बहुत मुझे बढ़िया चल। पता ही नहीं चला ना सर, कि मुझे लगा कि भाई यूट्यूब में मैं देखता गया कैसे क्या करना नहीं करना है, तो उससे कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। तो भाई पूछे भाई अपने गुरु लोग से जो क्लास लेते हैं, वो बोले नहीं अविनाश जी, आपको मतलब जूम का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक ना, जूम का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप बंदास आप क्लास लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कल लिया, कल जाके पहले टेस्ट किया, पहले कल ही लिया, इसलिए मैं संडे को क्लास नहीं लिया था। ठीक ना, कल लेके पहले क्या टेस्ट की। क्या चार्ज पड़ा सर? ज्यादा नहीं सर, 1600 रुपया 1 महीने का। ये अच्छा, महीने का 1600, ठीक है हाँ सर। हाँ। ऐसे पेड कर दिया उसको। हम्म। बढ़िया से। ना इसलिए कंटिन्यू चल रही है, बढ़िया है और क्या है ना। अब देखिए ये तो सर, बढ़िया सर, बढ़िया। क्रिएशन ऑफ साइकिल ऑफ क्रिएशन है, किस प्रकार मतलब हमारा जो भी तत्व है क्रिएशन कैसे होते हैं। सबसे पहले हम आकाश से चलते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, कलर, चलिए रेड। आकाश तत्व, आकाश क्या होते हैं, जो आकाश में बादल जो होते हैं, जब बादल बहुत ज्यादा बादल हो जाते हैं तो फिर बारिश होती है, तो हमारे आकाश तत्व से क्या बनते हैं, जल बनते हैं। जल तत्व जब हमारे पेड़ पौधे में, जल तत्व क्या करते हैं, पेड़ पौधे को उगाते हैं, उगाने में साथ देते हैं। जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं जो उगते हैं, वो हमारे जल से ही उगते हैं। जब जल उन्हें मिलती है तो इससे क्या होती है, हमारे वुड एलिमेंट, बायो एलिमेंट हमारी क्रिएशन होती है। जब वही पेड़ पौधे जब बड़े होके जब सूख जाते हैं, तो लकड़ी का जब निर्माण होते हैं, तो लकड़ी जब जलाई जाती है तो उससे आग का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है, तो फायर बनता है। वही फायर की जो आग है, जो राख जो बचती है, जमते 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 जम जाती है, तो वो पृथ्वी का रूप धारण कर लेती है, तो अर्थ एलिमेंट बन जाते हैं। अब वही अर्थ जब बढ़ते 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 उसके अंदर जो उनके उन पुराने जब अर्थ मिट्टी होते जाते हैं, तो वो मेटल्स के रूप लेने लगते हैं, खनिज के रूप लेने लगते हैं। तो वही आगे जाके फिर वो स्काई या मेटल एलिमेंट कहते हैं। जो स्काई एलिमेंट कहिए, अंतरिक्ष कहिए, मेटल एलिमेंट कहिए, वो स्काई का सॉरी। तो इस प्रकार हमारे जो 5 तत्व के जो क्रिएशन होते हैं इस प्रकार होते हैं। हमारे अंतरिक्ष से ही जल बनते हैं, जल से हमारे वायु या पौधे लकड़ियां, वहां से आग का निर्माण होता है, आग से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी से फिर इसमें आकाश का निर्माण होता है, स्काई का निर्माण होता है। ये हमारे क्रिएशन, और इसी प्रकार क्रिएशन चलते रहते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे इंडस्ट्री में। ये पांचों चीज का चलना अति आवश्यक है। इसमें कोई भी यदि एक चीज यदि नहीं रहेगा तो ये अनबैलेंस हो जाएंगे, और ये जो क्रिएशन की साइकिल से यहाँ ब्रेक हो जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो बहुत ज्यादा हमारे घर में, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे शरीर में परेशानी आना चालू हो जाएगी। मान लीजिए आपके शरीर में पानी नहीं रहेगी, हमारे शरीर में पानी नहीं रहेगी, तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। हमारे शरीर में वायु की भी आवश्यकता है, जिस जो गति देती है। हमारे शरीर में अग्नि की भी आवश्यकता है, जो हमें ताकत देती है। इसी प्रकार हमारे वास्तु में भी पांचों तत्व की उतनी ही आवश्यकता है। यदि कोई भी एक तत्व मिसिंग है तो हमारा वास्तु बहुत खराब है, डेड है। अब हम लोग लास्ट में आ जाते हैं। चलिए, साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्री, ये मतलब सेम चीज है, वही चीज है। स्पेस से आप देख रहे हैं वाटर, वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, और अर्थ से स्पेस। इसमें एक चीज मैं और थोड़ा सा बना देता हूँ खाली आपको इसके नीचे। ये इसको कम करता है, ये इसको कम करता है, ये इसको कम करता है, ये इसको कम करता है। चलिए ठीक है, 3 तरह का एरो आप देख रहे हैं। ये पहला की एरो एरो है, ये क्रिएशन करता है। ठीक, ये जो दूसरा एरो आप लाल कलर का देख रहे हैं, कि यदि ये क्या करता है, यदि स्पेस देखिए है, वाटर का ये दोनों फ्रेंड ही है, वाटर का फ्रेंड स्पेस और एयर है।
स्पेस का फ्रेंड आप कह सकते हैं वाटर और अर्थ है, अर्थ का फ्रेंड स्पेस और फायर है, फायर का फ्रेंड अर्थ और एयर है। यदि वाटर यहां पर क्या एयर को पैदा कर रहा है, लेकिन यदि एयर यदि वाटर की जगह पर आ जाता है तो क्या करेगा, वो वाटर को कम कर देता है। यदि मान लीजिए आपके किसी कोई घर में आप जाते हो, कोई इंडस्ट्री में जाते हो, आप देख रहे हो कि आपको वाटर जोन बहुत बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ, तो आप वहां पर एयर ला सकते हो, वहां ग्रीन कलर ला सकते हो, वहां ब्राउन कलर ला के आप वहां पर कुछ आइटम रख सकते, एयर के आइटम रख के आप उस जोन को बैलेंस कर सकते हो। उसी प्रकार यदि हमारा स्पेस एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो हम वाटर के एलिमेंट यहाँ ला के उस स्पेस एलिमेंट को किसी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये चीज यही बता रहा। अब प्रत्येक एलिमेंट का तीसरा दुश्मन होता है। यदि अब अर्थ एलिमेंट का दुश्मन कौन हो गया, यदि अर्थ को देखिएगा, अर्थ का ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट का तीसरा वाटर एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट का एनिमी कौन सा हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार वाटर का एनिमी क्यों हो गया, वाटर के एनिमी फायर हो गया। यदि फायर के जोन में वाटर आ जाएगा, फायर को बुझा देगा। वाटर के जोन में यदि अर्थ आ जाता तो वाटर को बंद कर देता है। आप यदि देखोगे कोई बांध बनाया जाता, कोई नदी में बांध डाला जाता, तो हम लोग क्या चीज से बांध डालते हैं, अर्थ एलिमेंट को लगा के बांध बनाते हैं ना। या आपके गांव देहात में, आप लोग गांव में गए होंगे तो वहां तालाब उलाब का निर्माण आप देखेंगे हुआ होगा। तो तालाब को कैसे बनाया जाता, अर्थ मिट्टी से ही बनाई जाती तालाब। तो यही है कि मतलब अर्थ एलिमेंट वाटर को रोकती है। कोई भी एलिमेंट का तीसरा एलिमेंट उसका दुश्मन होता है। स्पेस को कौन रोकती है, एयर रोकती है। एयर को कौन रोकता है आपको, उसपे यदि एयर को यदि कौन रोकता है, एयर यदि पृथ्वी में आग जाती है तो पृथ्वी को डिस्टर्ब करती है। इसमें सर एक सर थे, कौन है ना अभी, प्रमोद जी। प्रमोद जी आवाज आ रही है, हेलो, चलिए। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, आ रही है ना। अच्छा सर, एक चीज बताइए सर, अच्छा एक चीज बताइए, हमारा जो वाटर जोन होता है आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ओके सर, बरोबर। ठीक है। ये वाटर यदि फायर में आ गया तो किसको खराब करेगा सर। ये मान लीजिए फायर वाटर फायर हमारे फायर के साउथ साउथ ईस्ट में आ गया मान लीजिए, तो फायर को खराब करेंगे वो। तो उस तीनों जोन को खराब करेगा ही खाली सर, साउथ साउथ ईस्ट को खराब करेगा। तीनों तीनों को ही करेगा ना सर, तीनों का ही दुश्मन हो गया वो। देख, तीनों को दुश्मन, मतलब आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। यदि मान ली खाली साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट में ही वाटर जोन आया हुआ तो उस केस में वो भी खराब करेगा ना सर। तीनों खराब करेगा ना। हाँ, खराब तो तीनों को करे, तीनों का ही करेंगे वो। अच्छा, और वाटर जोन कुछ खराब होंगे। वाटर खराब नहीं होगा, वाटर का कैसा अपॉर्चुनिटी का है तो वो अपना काम कर लेगा। वो गलत जगह, जैसा कैसा अग्नि है सर, तो अग्नि हम्म में आप पानी डालोगे तो पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। पानी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन पानी अग्नि अग्नि पानी को सिर्फ गर्म गर्म करती है। अच्छा, गर्म करने का काम करेंगे, और बहुत ज्यादा मात्रा तो में अग्नि रही, नहीं चलिए ठीक बहुत है। ज्यादा प्रमोद अब मात्रा मान में लीजिए अग्नि कि रही तो वो वाटर के पानी जोन, प्रमोद जी हाँ तो बोलिए सर। प्रमोद जी दोनों दोनों ही डिस्टर्ब होंगे, दोनों ही डिस्टर्ब होंगे प्रमोद जी। नहीं नहीं नहीं, देखो, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि नष्ट कौन करता है, पानी अग्नि को नष्ट करता है। वो भी तो पानी भी तो भाप बन के उड़ जाएगा, पानी को उसमें भाप, क्या है। वो ज्यादा मात्रा पे रहेगा, नुकसान तो उसको होगा, लेकिन अग्नि को पानी नष्ट करता है। और जब लड़ाई अग्नि, होगी तो दोनों को नुकसान होता नहीं है, नहीं नहीं, सीधी सी वो बात है सुने, सर। वो दोनों को नुकसान होता है, बात बरोबर है आपका, लेकिन अग्नि को पानी नष्ट करता है। और अग्नि पानी को उतना मतलब गर्म करेंगे, वो बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है सर। मतलब अगर अपन डीप में जाएंगे तो आप कहीं अग्नि है, आप पानी डाल दो तो वो जल्दी बुझ जाएंगे, लेकिन वही अग्नि को पानी को नुकसान पहुंचाना है
तो उसको बहुत टाइम लगेगा, अग्नि गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो जो जो टाइमिंग है, अगर टाइमिंग का देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अग्नि को पानी ही खराब करेगा। चलिए ठीक है अग्नि सर। को पानी ही ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब करेगा। अब और और जो ये अब एक मिट्टी है। सवाल और है सर, इसमें एक सवाल हाँ और है। सर। हाँ, अब मान लीजिए कि फायर हमारे नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ जोन में, हाँ तो क्या क्या खराब होगा सर? सर, सबसे पहले तो अपनी अपॉर्चुनिटी खराब कर देगा वो। हाँ। काम धंधा खत्म कर देगा अपना। ठीक है। काम धंधे को नुकसान देगा। हम्म। मतलब बहुत सारे आपको क्या नहीं बोलते नहीं, उसको। मतलब कौन कौन आप से जोन, नहीं अब बात सर, कौन कौन से जोन खराब होंगे सर? सर, मेरे हिसाब से तो तीनों जोन खराब कर देगा वो। अग्नि 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 तीनों को तीनों को खराब कर देगा। मतलब कौन कौन से जोन, जोन के नाम सर पूछ रहा हूँ सर। सर देखो, एक तो नॉर्थ आ गया, हाँ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया, हम्म। और नॉर्थ वेस्ट आ गया। बस इतना खराब करेगा? यदि हमारा अग्नि यदि नॉर्थ में आता है तो नॉर्थ के सारे और जोन इधर, को खराब करेगा हाँ, ना? तो हम पूरा नॉर्थ को ही खराब कर देंगे वो। मतलब नहीं नॉर्थ सर, ईस्ट भी यहाँ आ पर गया थोड़ा उसमें। सा मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ हाँ बोलना हाँ, चाहूंगा बोलो सर, वैसे। हाँ, कोई बात नहीं, जहाँ वो तो मेरा नॉलेज हाँ, है। यहाँ बोलना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़े हाँ से मतलब है। यदि हाँ हमारा हाँ। अग्नि यदि नॉर्थ में आता है तो वो खाली नॉर्थ को खराब करेगा, लेकिन हाँ अग्नि के तीनों जोन खराब हो जाएंगे। अग्नि हाँ, के बरो तीनों, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, यही चीज गैस हम फ्लो लोग जब खराब वास्तु होगा, करने पावर। जाते हैं कहीं पर, तो हम लोग देखते हैं भाई नॉर्थ में किचन आ गया, तो हम लोग खाली बस उसका रेमेडी करते हैं, खाली उसके बारे में पूछते हैं, बाकी इस चीज के बारे में हम लोग देखते नहीं है। ठीक ना? यदि देख, क्योंकि ये वाटर एंटी है, देख, वाटर का तीसरा एयर है, एयर का तीसरा स्पेस है, देख रहे हैं ना सर? बरोबर। लेकिन यदि यही एयर यदि फायर यदि वाटर में चला, देखिए वाटर यदि फायर में आ गया, यदि वाटर हमारा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ वाटर हमारा यदि साउथ साउथ ईस्ट में आ गया, ठीक ना, तो वो क्या करेगा, वो खाली साउथ साउथ ईस्ट को खराब करता है और किसी को खराब नहीं करेगा सर। अच्छा। बस साउथ साउथ ईस्ट को ही खराब करेगा, ठीक ना? लेकिन इसी का उल्टा यदि हमारा एयर, ए सॉरी, फायर, फायर यदि हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ गया सर, ठीक ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो वो नॉर्थ ईस्ट को तो खराब किया ही किया फायर, बरोबर। में फायर अपने तीनों जोन को भी खराब कर दिया, अच्छा। ठीक ना, तीनों जोन को साथ में खराब कर दिया। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। जी सर, जी सर। उसी प्रकार आपको यदि मान लीजिए कि हमारा एयर एलिमेंट में, एयर एलिमेंट हमारा दिख, एयर एलिमेंट हमारा सोच लीजिए कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट है, ठीक है। अब भाई बोल रहे हैं कि कोई आदमी आपके पास आया कि सर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ओके, हमारे पति पत्नी में बनते नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले कौन सा, कहाँ जाके चेक कीजिएगा? हेलो। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जाके साउथ चेक वेस्ट कीजिएगा, को डेफिनेटली देखेंगे। साउथ वेस्ट में कुछ दिखेगी नहीं आपको, गड़बड़ ही साउथ वेस्ट में नहीं रहेगी आपको, बैलेंस, आप साउथ वेस्ट में कुछ मिला ही नहीं। तो हमें जब इस प्रकार की परेशानी आती है तो हम ईस्ट जोन को जरूर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईस्ट जोन में येलो कलर आ गई है। यदि ईस्ट जोन में येलो कलर आ जाएगी, आपको इस जोन में येलो कलर आ जाती है, यदि मान ली ईस्ट में येलो कलर आ गई, ठीक है, ईस्ट को तो खराब किया हो, ठीक ना, कनेक्शंस आपके खराब किए, ठीक ना, कनेक्टिविटी खराब की, नेटवर्किंग खराब की, गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलने चाहिए थे वो खराब किए, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, हमारा जो येलो कलर है वो अपना साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट को भी तो खराब कर दिया, ठीक ना। आपको यहाँ किसी प्रकार की परेशानी दिखी नहीं, आपको यहाँ येलो कलर दिखा, तो हमें देख, क्योंकि क्या करेगा ये ना, ये यदि यहाँ पहुंच गया है तो एयर एलिमेंट मतलब
इसको मतलब इसको खराब करेगा तो भाई हमारे पास क्यों आए हो। इसलिए ये जो एंटी चला आ रहा है वो देखा जाता, हमेशा ये चीज जरूर देखिए। एक तो तीसरा चीज देखते ही देखते हैं कि वाटर में हर तीसरा, इसका तीसरा में इस एंटी होता है। लेकिन वही यदि अपोजिट आ जाते हैं तो वो अपने पूरे के पूरे जो जल तत्व हैं, चाहे स्पेस तत्व हैं, चाहे एयर तत्व हैं, उसको खराब करते हैं। ये जरूर चेक करते रहना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो गया मेरा आज बिल्कुल। 5 तत्व, मेरे आज 5 एलिमेंट्स मैंने आज खत्म कर लिया है, ठीक ना। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हैं। सर बहुत ही पीडीएफ बहुत सुंदर बढ़िया है आपको, हम्म। पीडीएफ के माध्यम से आपका फ्लो भी बहुत बढ़िया बना हुआ है आज। जी और सर जी जी। बहुत ही सुंदर, अरे बहुत ही फ्लो सुंदर सर जानते हो, समझाया पहले आपने। दिन दूसरे दिन भी बहुत अच्छा बनता, लेकिन जूम हमें धोखा दे दिया हाँ सर, वो क्या जूम बोले। गड़बड़, जूम गड़बड़ कर रहा था जी। हाँ वही ना, आज देखिए कितने फ्लो में आराम से मुझे इससे इससे अब पीछे समय वाली पार जो हो गया पता नहीं चला इससे मुझे। पीछे वाली जो आपने एलिमेंट बताया ना सर, उसमें कलर इधर उधर चेंज हो गया है। हाँ हाँ हाँ। एयर की जगह पे अर्थ पहुंच गया, अर्थ की जगह पे एयर पहुंच हाँ चलिए थोड़ा सा हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलते बोलता गया। कि जवान है तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं नहीं, आपकी नहीं कह रहा सर, पीडीएफ में ही गड़बड़ हो रही है, अच्छा पीडीएफ में पीडीएफ में गड़बड़ ना, है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप तो सही चल रहे हो, जो इस जगह पे बढ़िया चल रहे हो आज तो। सर मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। हेलो सर, जो नॉर्थ में अगर विंडो है स्क्वायर की, स्क्वायर स्क्वायर विंडो है अपने पास नॉर्थ में, तो वो लाल भी दोष हो गया। स्क्वायर विंडो है ना। हाँ नॉर्थ में स्क्वायर विंडो को देखिए, बहुत सारे चीज आपको उसके देखिए, हमारे मतलब हम लोग को क्या सिखाया गया है सर, ठीक ना, कि अब तो जैसे फ्रिज हो गए, अलमीरा हो गए, हाँ हाँ वो तो सारे सारे आपको रेक्टेंगल ही होते हैं, हाँ बरोबर। ठीक है। तो हमें पहले देखिए, हमें तो ये 5 तत्व देखने, वो स्क्वायर तो है, ये तो पक्का बरोबर है, स्क्वायर है। बरोबर स्क्वायर मतलब कि अर्थ एलिमेंट हमारे नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट हमारे नॉर्थ में आ रहे हैं, बराबर। बरोबर सर। लेकिन हमें पहले देखना एट्रीब्यूट्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं, क्या एट्रीब्यूट्स कुछ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नॉर्थ के एट्रीब्यूट ऐसा तो नहीं जैसे हमारे प्रॉपर नॉर्थ में है, तो हमारा नॉर्थ क्या चीज के लिए है, आपको अवसर के लिए है, जॉब के हाँ लिए है, बिजनेस के लिए है, पैसा के लिए है, कनेक्शंस भी देखते हैं हम लोग वहां से देखते हैं, ठीक ना। क्या ये सब चीज में कुछ कमी आ रही है, अच्छा, ठीक ना। पहले हमें वो देखना है सर, हमें एट्रीब्यूट मिलाना है, हमें सिस्टम मिलाना है, हमें अपने परेशानी को मैच करना है मैच नॉट। कराना। यदि वो नहीं मिल रहा है, यदि मतलब सब अच्छा कुछ ठीक ठाक है, तो भाई मैं खिड़की को क्यों खराब करूं। हाँ 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 हाँ। और यदि सर हाँ वही यदि बोला मिल क्योंकि रहा मोस्टली जब है, देखिए वैसे हम वैसे ज्यादातर ज्यादातर जो ज्यादा विंडो होती है सर, वो जो है ना राइट, आयताकार वही ही होती वही है। तो मैं बोल रहा हाँ हूँ। आयताकार होती है। रोशनदान हो सकता है, वो स्क्वायर फीट में हो तो सकती रोशनदान सर है। आयताकार हो गया आपको, या नहीं नहीं सर, वो तो रोशनदान आपको वो सर्कल हो गया, गोलाकार हो गया। वही वही सर, अगर अगर अपना वेस्ट में आ गया, गोलाकार भी वेस्ट होता है, सर्कुलर वेस्ट में तो सर्कुलर आयताकार नहीं चलेगा भी ना। होता है। हाँ तो वही बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं सर ना कि यदि हाँ तो देखिए अपने इस को ये प्रकार, देखिए चेंज ये सब प्रॉब्लम चीज मैच कर। मतलब हमें अपने मूल सिद्धांत को भी देखना है। बरोबर। ये हमारे मूल सिद्धांत हो गए 5 तत्व, ठीक ना। अब उसके बाद मान लीजिए हमारे खिड़की आ रहे हैं या हमारे अलमीरा आ रहे हैं, आपको क्या कहते हैं, यहाँ साउथ के मतलब क्या कहते हैं, फायर के जोन में अलमीरा आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। बरोबर। अलमीरा आयताकार हो गए, जी चलिए जी फिर वो जी। तो चल जाएंगे, चलिए ठीक, आयताकार मतलब वो आ रहे हैं आपको अर्थ के जोन में आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। वहां तो नहीं चलेंगे अर्थ जोन में, लेकिन अब मुझे नहीं 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 देखना है नहीं। कि क्या ये हमारे स्टेबिलिटी को परेशानी कर रहा है, क्या हमारे ये रिलेशनशिप्स को खराब कर रहा है, क्या ये हमारे बॉन्डिंग को खराब कर रहा है, क्या ये हमारे स्किल को खराब कर रहा है, क्या हमारी एक्सपेंडिचर को खराब कर रहा है। जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, क्या उसको किसी में परेशानी कर रहा है। यदि कर रहा है तब हम वहां से हटा सकते हैं, यदि नहीं कर रहा वो, तब तो सर कोई बात मेरे नहीं। अच्छा, ये ध्यान देने मेरे की बात हिसाब है से, सर। अब प्रमोद जी मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। चिन्ह के बारे में बताया गया है। वैसे चिन्ह जैसे पीओपी पे डिजाइन या दीवारों पे हाँ डिजाइन, वही वो बोल रहे चिन्ह। हैं। नहीं फिर भी सर देखिए, क्योंकि फिर हर भी घर बोल में रहे हैं, हर डाउट घर में हो तो मिला लेना चाहिए और कुछ नहीं। हर घर में तो सर सोफे बेड अलमीरा
ये चीजें तो मिलेंगी मिलेंगी। इतना राइट ज्यादा राइट। हम इस पे ध्यान देंगे फिर तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे, फिर तो घर फंस में कुछ नहीं जाएंगे। यहाँ कर तक पाएंगे, से सही बात है। टेबल भी मिलती है सर। नहीं नहीं जी नहीं, जी जी, इसलिए जी बोल रहे ना। ऐसा है कि वो, देखो एक डाउट है, डाउट क्लियर करना बहुत नहीं बढ़िया, नहीं बहुत सर, हाँ बहुत सही अच्छी बढ़िया, सही है बहुत सर, बढ़िया, बहुत डाउट बढ़िया। क्लियर आप करना ही चाहिए। ये आपकी ये प्रमोद जी मेरे आपकी दिमाग में बात भी आया बहुत था। बढ़िया है। आपकी बात बहुत बढ़िया है। हमारी वास्तु और हमारा ज्योतिष आदमी को बहुत सरलता से आगे बढ़ाने की बात करता है, उसे जटिलता में फंसाने की बात नहीं करता। तो हाँ कोशिश हाँ, ये वो करेंगे उसे वो ये समझ गया, वो आसानी से। जनरल, जो हाँ जनरल चीज है बिल्कुल। उस पर ध्यान नहीं देना, जैसे दरवाजा, खिड़की, कोई टेबल है, कुर्सी नहीं है, उस खुद पर भी ध्यान दे। ब्रह्मा हाँ, कोई खुद भी कोई ब्रह्म बना, खुद भी हाँ, ब्रह्म खुद भी कोई ब्रह्मित पेंटिंग मत है, हो। कोई पेंटिंग है, आप तब ध्यान दे सकते हैं प्रमोद जी, अगर जब आपको नॉर्थ, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर नॉर्थ की जगह आप पूरी स्क्वायर और बहुत बड़ी आपको विंडो नजर आ रही है, पूरी स्क्वायर है और खास आंखों में चुभ रही है वो बार बार, जब भी जाते हैं आंखों में टकराती है वो, खास केंद्रित ध्यान हो रहा है कि स्क्वायर स्क्वायर दिमाग में स्क्वायर बन रहा है आपके बार बार, तब आप उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये मेरा विचार है, मेरा विचार। नहीं नहीं सही, वही बोलो ना। देखिए मतलब वास्तु क्या कहता है, वास्तु ये कहता है कि हमें अपने सिद्धांत तो देखने ही चाहिए, ठीक ना, हमारे जो सिद्धांत, जो वास्तु ने सिद्धांत बताया वो देखना ही चाहिए। देखिए, लेकिन आज के युग में मतलब हमें मतलब यदि मुझे किसी चीज में डाउट आ रही है तो आप उसका सबसे पहले एट्रीब्यूट चेक कर लीजिए। यदि आपके परेशानियां उससे मैच कर रहे हैं, ठीक ना, तब ठीक, आप उसको वहां से रिप्लेस कर सकते हो। यदि नहीं मैच कर रहे हैं बरोबर तो बरोबर। रिप्लेस करने की एक आवश्यकता एक नहीं है। बात एक बात सर मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, हम्म। जो भी स्क्वायर सर विंडो होगी उसके बीच में डिवाइडर का डंडा भी तो डला होता है जहाँ पे हमारे पल्ले लगे होते हैं, जी 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 जी। तो वो स्क्वायर रहेगी नहीं, वो आयताकार ही हो जाएगी। हम्म। स्क्वायर बाहर से नजर आएगी, जैसे उसके पल्ले खोलोगे पीछे पे डंडा लगा होता है जहाँ पे हम चटकनी लगाते हैं दोनों का बैलेंस बना के, ठीक हाँ है ना हाँ सर, हाँ। तो वो आयताकार ही हो जाएगी, जो कि एयर की फ्रेंड है नॉर्थ। हाँ सही ठीक है बोल। सर, प्रमोद जी जी, समझ रहे हैं आप? हाँ।